दोस्तों तकरीबन आधी रात का समय होता है। एक आशिक अपनी माशूका से मिलने के लिए आधी रात के समय उसके घर पर जाता है। लड़की अपने आशिक को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। लड़की ने पहले ही अपने घर परिवार वालों को नशे की दवा यानी कि नींद की गोली खिला दी थी खाने में मिलाकर। घर वाले बड़े आराम से सो रहे थे, किसी प्रकार की कोई आहट नहीं थी। अब दोस्तों दोनों कमरे में चले जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। लड़की ने अपने आशिक को जिस काम के लिए बुलाया था वो उसके साथ वही काम करने लगती है। अंदर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, लेकिन 1 घंटे के बाद ये आवाज़ें भी बंद हो जाती है। दोस्तों लड़का अपना काम करके रात के समय में ही वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घर वाले आंख मलते हुए उठते हैं और कहते हैं कि वाह क्या नींद आई है आज तो। दोस्तों जो ये लड़की थी इसके माता पिता अपनी बेटी को बुलाने लगते हैं कि बेटा उठ जाओ, लेकिन लड़की के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। लगभग जब सुबह के 9 बज जाते हैं तो घर परिवार वालों को कुछ संदिग्ध परिस्थितियां मौजूद होती है, कुछ शक होता है। वो लड़की के कमरे में जैसे ही जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़की अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अब घर परिवार वालों में चीख पुकार मच जाती है, रोने लगते हैं। इनकी आवाज़ से सुन के आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर दोस्तों ये राज था क्या? इस लड़की का आशिक उससे मिलने के लिए इसके घर पे आया था और वो अपना काम करके वहाँ से चला गया, लेकिन क्या उसी लड़के ने अपनी माशूका की हत्या की थी या लड़की ने जो जानबूझकर आत्महत्या की थी, उसने जहर खाया था? इसका राज आखिर है क्या? इसके राज के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर इस कहानी का राज है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कस्बा धामपुर से। और इसी धामपुर कस्बे के अंतर्गत एक वाहिद नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वाहिद की पत्नी के अलावा 2 बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम शबनम होता है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास थी। शबनम ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और फिलहाल घर पर ही वो बैठी हुई थी। दोस्तों शबनम की एक फ्रेंड होती है जो उसके घर के पास ही रहा करती थी। शबनम फ्री टाइम में उसके घर पे जाया करती थी बैठने के लिए। उसकी फ्रेंड का एक भाई होता है जिसका नाम कासिम होता है। कासिम की उम्र 25 साल के आसपास थी। कासिम का एक लड़की से रिश्ता पक्का हो चुका था और 1 साल के बाद उसकी शादी होनी थी। दोस्तों कहीं ना कहीं शबनम कासिम को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और उसको अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। कासिम को ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर मामला क्या है, जिस वजह से कासिम मौका देखते ही शबनम को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। अब धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हो जाती है। घंटों घंटों दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। एक दिन कासिम शबनम से मिलने का प्लान बनाता है और उससे कहता है कि मैं रात के समय में आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा शबनम पहले तो उसको मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन मिलोगे कैसे? मेरे घर परिवार वाले हैं, मम्मी पापा हैं। तो कासिम एक प्लान बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नींद की गोली का पत्ता दे दूंगा, तुम अपने घर वालों को खाने में मिलाकर नींद की गोलियां दे देना, वो सो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों आराम से मिलेंगे। शबनम मान जाती है और ऐसा ही करती है। एक दिन शबनम नींद की गोली उनके खाने में मिला के उनको खिला देती है। सब लोग सो जाते हैं। फिर वो कासिम को अपने घर पर बुला लेती है। दोनों कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों के साथ गलत रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। अब ये सिलसिला दोस्तों हफ्ते में 2-3 बार चलता है। इस तरीके से तकरीबन 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन शबनम को पता लगता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। अब ये बात वो कासिम को फ़ोन पर नहीं बताती है। वो कहती है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे आज रात को ही आ जाओ। कासिम मान जाता है। शबनम ने अपने घर परिवार वालों को नींद की गोलियां खाने में मिलाकर दे दी थी। सब लोग सो जाते हैं, घर में कोई आहट नहीं होती है। कासिम इससे मिलने के लिए इसके घर पर चला जाता है, इसके कमरे में चला जाता है। पहले तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं। फिर शबनम कासिम से कहती है कि कासिम मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो घर परिवार वालों को पता लग जाएगा। दोस्तों कासिम उससे कहता है कि मेरा रिश्ता तो पहले ही पक्का है, मैं तो किसी और से शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन शबनम उसको समझाती है कि तुम मुझसे झूठा वादा कर रहे थे, तुमने मुझे झांसे में रख रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे प्यार करता हूं। फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये क्या थी? कासिम उससे कहता है कि ये सब झूठ थी और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ।
दोस्तों शबनम इससे बहस करने लगती है, दोनों में बहस हो जाती है। बहस इतनी हो जाती है कि कासिम को गुस्सा आ जाता है और वो उसका वहीं पर गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद रात के समय में ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है दोस्तों, तो परिवार वाले जागते हैं, शबनम को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जागती है, क्योंकि उसकी तो रात के समय में ही उसके आशिक ने हत्या कर दी थी। अब घर परिवार वालों को कुछ शक होता है, तो वो उसके कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी बेटी मृत अवस्था में अपने बेड पर लेटी हुई थी। अब घर वाले जब ये देखते हैं तो उनकी चीख पुकार निकल जाती है, रोने लगते हैं। चीखों की आवाज़ से आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और इस केस की तहकीकात करने लगती है। फिर शबनम की बॉडी का पंचनामा बना के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें ये पुष्टि होती है कि शबनम की गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया था, आखिर कौन था। दोस्तों फिर पुलिस दिमाग लगाती है और शबनम का कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल जब निकलती है तो पता लगता है कि शबनम से एक कासिम नाम का लड़का काफ़ी टाइम से टच में था और उससे घंटों घंटों फ़ोन पर बातें भी किया करता था। दोस्तों उसका नंबर का एड्रेस निकाला जाता है, कासिम के घर पहुंच के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब उस पर डंडे का प्रयोग किया जाता है तो वो टूट जाता है और उगल देता है कि हाँ उसने ही शबनम की हत्या की है। फिर पुलिस इससे पूछती है कि तुमने शबनम की हत्या क्यों की है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। फिर वो पूरी बात बताता है कि शबनम मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि मैंने उसको झांसे में रखा, शादी का झांसा दिया और उसका मैंने शोषण किया। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब उसने कहा कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैंने उसको समझाने का भी प्रयास किया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हम दोनों में बहस हो गई, हाथापाई हुई और जिस वजह से गुस्से में मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों पुलिस पूरी बात समझ जाती है। फिर शबनम के शव को उसके घर परिवार वालों को उनके हवाले कर दिया जाता है। घर परिवार वाले शबनम के शव को सुपुर्द खाक कर देते हैं। फिर इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है, मुकदमा दायर किया जाता है और न्यायिक हिरासत में इसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना आप लोगों को किसने अधिकार दिया है। इस तरह के जो दरिंदे हैं, इन लोगों को किसने अधिकार दिया है कि आप उनके साथ झूठे वादे करो, उनका शोषण करो और उनके साथ गलत करो। दोस्तों कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ इसने जो गलत किया वो वाकई लोगों को शर्मसार करने वाला, हैरान करने वाला। लेकिन इसने उससे जो उम्मीद लगाई थी कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन इसने शादी का झांसा देकर 4 महीने तक उसका शोषण किया। सबसे बड़ी गलती तो उसकी ये है कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा तो मत करो कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही खराब हो जाए। वैसे दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि इस घटनाक्रम को जानने का हमारा ये मकसद था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं और इस तरह के अपराधी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।